समझ में आ गया? अभी तक सेशन से कुछ बातें समझ में आई नहीं है? कैसा रहा सेशन अभी तक का? बढ़िया? कुछ काम की चीज मिली? एक स्टोरी के बारे में जो मैंने चर्चा किया था, अभी लंच ब्रेक होते ही मैं आपको जो हमारे टीवीआई लेवल का ग्रुप उसमें भेज दूंगा। रियल स्टोरी है और ऐसी ढेरों चीजें हैं जब आप मतलब जब हम देखते हैं जानते हैं तो वास्तव में आगे खुल जाती है कि लोगों ने मतलब एक फैमिली है जिन्होंने मतलब एक लड़की थी जो किताब लिखी थी, मेरे ख्याल से उसकी 13 साल में डेथ हो गई थी और मतलब काफी लंबे समय तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो लोग जैसे ऊपर वाले फ्लोर पे थे और नीचे आर्मी कैंप था और उनको छिप के रहना पड़ा था वहाँ पे, तो छिप के रहना पड़ा और इस चक्कर में वो लोग जो कुछ भी है और आर्मी कैंप सुबह 8 बजे खुलता था, मतलब वो जो ऑफिस 8 बजे खुलता था रात के 10 बजे तक, तो इस दौरान वो लोग बिल्कुल एक जगह पे स्थिर रहते थे। ऐसा लंबे कई साल उन्होंने काटा ऐसा, क्योंकि उसके बाद अगर हलचल करते थोड़ा भी आवाज आता तो मार देते उनको, तो लोग छिप के थे वहाँ पे। तो ऐसी ढेरों स्टोरीज भरी पड़ी है और ये बातें मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हम अपनी आंखें खोले। हमारे जीवन के अंदर सब कुछ इतना अच्छा है लेकिन हम लोग पता नहीं कहाँ पे खोए रहते हैं क्या कुछ। आप में से बहुत से लोगों के बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। मैं देख रहा हूँ टारगेट पे एकदम ताबड़तोड़ आप लोगों ने काम किया, बहुत ताबड़तोड़ आप में से कई लोगों ने काम किया। लेकिन जो लोग अभी तक टारगेट रेस में नहीं आए, मैं रियली दिल से आज बोलना चाह रहा हूँ, अपना पूरा दम लगाइए। लेकिन इस बार इस हॉल के अंदर बैठा एक भी चेहरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टारगेट में नहीं, एक भी चेहरा ऐसा नहीं चाहिए। सही है? अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए काम करिए। अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने के बारे में सोचिए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज के अंदर पढ़ाने के बारे में सोचिए, अच्छे जीवन के बारे में आप सोचिए। सही है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वंस अगेन आपका दूसरे सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कोर, बेसिकली कोर का बड़ा साफ पर्पस ये होता है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर कोर जो होता है ना एक ऐसा हिस्सा है जो लोग मतलब सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मैं सीधे सीधे बोलूं, सबसे मुखिया, कोर का मतलब है मुखिया। अगर आसान भाषा में समझा जाए कौन कर सकते हो, बोले कोई नहीं। अगर कोर का मतलब होता है, मैं आसान भाषा में बोलूं तो मुखिया। आप अपने बिजनेस के अंदर में मुखिया बनने पर ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपकी 2 की टीम है, 4 की टीम है, 10 की टीम है, 1000 की टीम है, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 की टीम भी है ना, आप उस 1 के तो लीडर ही हो ना, 1 के लिए तो सीनियर हो ना। सही है ना? जरूरी थोड़ी कि मतलब राष्ट्रीय बनेंगे तभी हम लीडर मानेंगे अपने आप को। ठीक है, एक बच्चा है तो 1 के तो पेरेंट्स है ना। सही है? तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना। हमें सिंपल सी बातें है कि कोर का मतलब होता है मुखिया। इफ यू वांट मोर बिकम कोर। अगर आप अपने जीवन के अंदर ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा मतलब क्या? अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, मान सम्मान, पैसा, रुतबा, लाइफ स्टाइल, लग्जरी चीजें, ज्यादा लीडर्स, ज्यादा बड़ा नेटवर्क, अगर हर चीज आप अपने जीवन के अंदर ज्यादा चाहते हैं, इफ यू वांट मोर बिकम कोर, अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो अपने आप को कोर बनाइए। 2 तरीके से काम किया जा सकता है, दूसरों पर निर्भर रह के काम किया जा सकता है और खुद जिम्मेदारी लेके काम किया जा सकता है। दूसरों पर निर्भर रह के छोटा मोटा नेटवर्क बन जाएगा, छोटा मोटा अचीवमेंट आ जाएगा, छोटे मोटे पैसे कमा लेंगे। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस की खुद जिम्मेदारी ले लेते हो ना, तो आप यकीन मानिए आपकी स्पीड अलग लेवल पे बढ़ जाएगी। बिजनेस के अंदर बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कौन ज्वाइन करेगा, कौन ज्वाइन नहीं करेगा, कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा, कौन टारगेट जीतेगा, कौन नहीं करेगा। आप तो प्रोसेस को समझो। आप टारगेट जीतिए, टीम को सपोर्ट करिए, टारगेट जितवाइए। जो एक्टिविटीज हो रही है उसमें लोगों को बैठा लिए, जिनको लीडर बनना है बन जाएंगे। सही है? yes. जिनको लीडर बनना है बन जाएंगे, क्योंकि अलग अलग लीडर्स की ट्रेनिंग मिल रही है। आपके अपने टॉप मोस्ट सीनियर लीडर्स की ट्रेनिंग मिल रही है, फिर हमको संजय जैन सर की भी ट्रेनिंग मिल रही है, सबकी भी ट्रेनिंग मिल रही है। तो आप अपने प्रोसेस को ध्यान दीजिए, जिनको लीडर बनना होगा बन जाए। तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की इसकी जरूरत है। इफ यू वांट मोर बिकम कोर, अगर आप ज्यादा चाहते हो अपने जीवन के अंदर, अपने आप को कोर बनाइए। कोर के बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण लक्षण की बात करूं, क्यों कौन है जो व्यक्ति कोर अपने आप को रियली मान सकता है?
तो उसका सबसे सटीक अगर किसी एक लाइन में एक बार क्या होता है, एक राजा होते हैं और राजा को ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन के अंदर काफी कुछ किया है, लेकिन इस राज्य के अंदर आने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर समृद्धि हासिल करे, खुशी हासिल करे, और इस सोच के साथ उस राज्य के सारे विद्वानों को बुलाया जाता है। सारे विद्वानों को बुलाया जाता है, सारे विद्वान आते हैं और सारे विद्वान आकर के विद्वानों के राज्यसभा में एकत्रित होते हैं। तो राजा उन विद्वानों से एक बात बोलता है कि मैं चाहता हूं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, आज तो मैं इस दुनिया में हूं बताने के लिए, लेकिन जब मैं नहीं भी रहूं तो आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी सफलता का मार्ग पता चलना चाहिए कि राज्य कैसे खुशहाल बना, कैसे समृद्ध बना। तो आप सभी मिल करके अपने विचार मंथन से मतलब चीजों को लिखने पर ध्यान दीजिए, लिख करके रखिए ताकि आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ ले और पढ़ के सफल हो जाए। तो सारे जो विद्वान होते हैं मिलते हैं, मिलजुल करके लिखना चालू करते हैं। लगभग मोटी मोटी 10 किताबें इतना लिख करके लाते हैं राजा के पास। 6 महीना लगता है, 6 महीने बाद आते हैं और राजा के पास ऐसी 10 किताबें पेश करते हैं। अब राजा को बोलते हैं, राजा साहब इसमें जितनी भी सफलता के मार्गदर्शन है सब कुछ, सब रहस्य इसमें लिखा गया है, जो भी इसको पढ़ेगा और इसको फॉलो करेगा वो सफल हो जाएगा। अब राजा सोचता है इतनी मोटी मोटी 10 किताबें, मतलब इतने तो कई लोग पढ़ेंगे ही नहीं। तो राजा बोलता है एक काम करो, आप लोग एक काम कीजिए, फिर से 6 महीने का टाइम लीजिए, लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट करके लाइए, कम करके लाइए। फिर वो जाते हैं 6 महीने पे, 6 महीने बाद फिर आते हैं। तो 6 महीने के बाद आते हैं तो उनको समेट करके सिर्फ 2 किताब पे लाते हैं। अब पतली 2 किताब जगह इतने में हो जाते हैं। फिर राजा देखता है, राजा को लगता है कि हो सकता है बहुत से लोग इसको भी ना पढ़े, बहुत से लोग आलसी होते हैं, सही बात है, हो सकता है 2 किताब भी ना पढ़े, तो सही है, ऐसा होता है कि नहीं? तो फिर बोलते हैं 6 महीने का फिर टाइम दो। अब फिर 6 महीने बाद आते हैं और अब सिर्फ मैं एक पन्ने में लिख करके लाते हैं। एक पन्ने में मतलब वो 10 किताब का जो सार है ना, सिर्फ एक पन्ने में एक पॉइंट बना के लाते हैं, 10 पॉइंट, और वो पन्ना दे देते हैं राजा साहब। राजा पढ़ता है, खुश होता है, लेकिन राजा को लगता है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे, हो सकता है पन्ना भी ना पढ़े। तो राजा बोलता है एक काम करो, फिर से आप लोग जाओ, 6 महीने का टाइम भले ही ले लो, लेकिन इसको और शॉर्ट करें। तो फिर 6 महीने बाद आते हैं, विद्वान सब विचार मंथन से लिख करके लाते हैं और वो एक लाइन में लिख करके लाते हैं कि सफलता मुफ्त में नहीं मिलती। एक लाइन में लिखा होता है। उसी तरीके से जैसे वो एक लाइन में विचार लिख करके लाते हैं, तो कोर का अगर एक लाइन में डेफिनेशन हो तो वो एक लाइन यही निकल करके आया है कि एक लीडर को 400 प्लस बिजनेस वालों की वीकली क्लोजिंग पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप इसको एक फॉर्मूला बना लेते हो अपने जीवन के अंदर, आप टारगेट जीतना चालू करोगे, टारगेट जितवाना चालू करोगे और आपकी सक्सेस मिलनी आपको चालू हो जाएगी। सही है? सबसे बड़ी चीज आपका विनिंग एटीट्यूड डेवलप होगा। तो जैसे ही आपका वीक क्लोज होता है गुरुवार की रात को 8 बजे, आपको नहीं इंतजार करना है कि गुरुवार की रात को 8 बजे लाना है। आपको तो अपना पूरा दम लगा के गुरुवार की रात में या शुक्रवार को ही या शनिवार को जितना जल्दी हो सकता है नाम लाइए, और नाम आ गया तो रुकना नहीं, आगे बढ़ना, डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 10 गुना के बारे में। सही है? क्लियर? तो इफ यू वांट मोर बिकम कोर। अगर आप अपने जीवन के अंदर ज्यादा चाहते हो, कोर बनिए। अगर आप अपने जीवन के अंदर ज्यादा चाहते हैं, कोर बनिए। और कोर ही आज जितने भी सेल्स ऑफ के अंदर बड़े लीडर्स हैं, मतलब मैं जब बिजनेस ज्वाइन किया था, रियली बता रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, एक ड्रीम था, बहुत छोटा सा नेटवर्क था। कभी मैं, प्रकाश जी, अमित जी, हम आपस में चर्चा करते थे, यार काम ऐसा करना है कि कंपनी लेवल पर अपनी एक जगह बने। और प्राउडली आज मैं बोल सकता हूं कि आज मतलब कंपनी अगर टॉप 50 लोगों की भी मीटिंग करे ना, पूरे कंपनी लेवल पे 1 करोड़ से ज्यादा बड़ा नेटवर्क है सेल्सऑफ का, तो 50 लोगों की भी मीटिंग करे 1 करोड़ लोगों में, तो उन 50 में हम लोग भी आते। तो काम ऐसा करने पर ध्यान दीजिए। सही है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हमारी कंपनी ने सक्सेसफुली अपने 25 साल पूरे कर लिए। बहुत बड़ी बात है कि 25 साल
प्राउड की बात है कि कंपनी ने सक्सेसफुली 25 साल पूरा कर लिया। तो हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जिनकी एज भी 25 साल आज नहीं होगी, मतलब आपके जन्म से भी पहले कंपनी चालू हो चुकी है। सही है? तो कई बार होता है ना डाउट, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, तो इन सब टेंशन से बाहर आ जाओ, राइट? ऐसे भी सेल्स ऑफ के साथ जो पार्टनर्स हैं, रेमंड, रिलायंस, श्री श्री रविशंकर, ये सब बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े ब्रांड हैं, समझ रहे बात? जितने बड़े ब्रांड्स ने ऐसे टाइप लिख दिया हो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चाइनीज कहावत है, गिव अ मैन ऑफ पीस, फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। दो तरीके हैं, एक व्यक्ति को भूख लगे आप मछली पकड़ करके दे दो, एक तरीका हो सकता है, दूसरा उसको मछली पकड़ना सिखाओ। अगर आप मछली पकड़ करके दे दिए तो उसका पेट भर जाएगा, दूसरी बार दे दोगे दूसरी बार भी पेट भर जाएगा, तीसरी बार दे दोगे तीसरी बार पेट भर जाएगा। लेकिन अगर कभी आपने उसको नहीं दे पाया तो क्या, या जिस पे भी आप निर्भर हो वो अगर आपको नहीं दे पाया तो क्या। लेकिन अगर आप खुद मछली पकड़ना सीख गए तो आप कहीं ना कहीं जब भूख लगेगी तब आप मछली पकड़ करके पेट भर सकते। सही है? इसका मतलब ये नहीं कि सर तो बोले मछली पकड़ना सीख, आप ऐसा मत लीजिए आपके लिए लंच की व्यवस्था है, आपको यहाँ से मछली पकड़ने हम नहीं भेज रहे। सही है? इसका मतलब बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि इस बिजनेस के अंदर जो भी काम है ना, सौदा प्लान करना है, फॉलोअप करना है, जो भी काम है आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए और करना चालू करिए, बजाय इसके कि आप हमेशा इंतजार करें कोई सर आएंगे, कोई मैडम आएगी, है ना? जैसे लोग परियों की कहानी सुनते थे, तो सर आएंगे सफेद घोड़े में बैठ करके फॉलोअप करेंगे, सर निकल जाएंगे। अरे इस चक्कर से बाहर आ जाए, आपको सपोर्ट मिलेगा, भरपूर सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अपने बिजनेस की जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़ो। सही है? दोस्तों क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग को रियली डीपली समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग को अगर मैं एकदम आसान भाषा में बोलूं तो आप ये समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग दो शब्दों से मिलकर के बना है, नेटवर्क प्लस मार्केटिंग। नेटवर्क प्लस मार्केटिंग। अब हम जब बिजनेस के अंदर आते हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर के, तो हमारा सबसे पहला काम होता है हमें अपने लिस्ट पे 150 लोगों तक अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी है, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, अपने इनकम प्लान की मार्केटिंग करनी है। जब हम 150 लोगों तक पहुंचते हैं और 150 क्या 50 लोगों तक पहुंचते हो तो बड़े आराम से 9 सेल आपका हो जाता है। मतलब ट्रॉली बैग के लिए आप अगर टाइम नहीं किया तो ट्रॉली बैग के लिए आप क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका टीवी हो जाता है। जो लोग आपके माध्यम से आए, 9 लोग आपके माध्यम से आए, इस बिजनेस के अंदर हर व्यक्ति को कम से कम डायरेक्ट रेफरेंस से 9 सेल जरूर करना चाहिए। और वो 50 लोगों को प्लान दिखाते दिखाते 20 या 25 लोगों को प्लान दिखाते दिखाते नॉर्मली हो जाता है। 20, 25, 35, 40, मैक्सिमम 50 आपका टीवीए पूरा हो जाता है। और आप सबसे पहले मार्केटिंग करते हो। मार्केटिंग के बाद आपका जो नेटवर्क बना, आपने जो मार्केटिंग किया, आपने जो काम किया, वही चीज उनको सिखाना है। आपने अपना टीवीए किया, उनको भी वही चीज सिखाना। इसमें बिजनेस में कोई नया काम नहीं करना है। अपना टीवीए करिए, लोगों का टीवीए करिए। 100 पे टीवीए हुआ, डायनामिक कंप्लीट। अगला 100 पे और टीवीए कंप्लीट हुआ, डबल डायनामिक कंप्लीट। अगला 100 पे और टीवीए कंप्लीट हुआ, ट्रिपल डायनामिक कंप्लीट। अच्छा मजे की बात बताऊं, सबको टीवीए आपने को नहीं करना। सही? आपको ना शुरुआत करनी है, चीजें ऑटोमेटिक चलती है। सही है? आपको शुरुआत करनी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। दुनिया में आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए, आज आप जैसे बाजार से जाते हैं, साड़ियाँ लेते हैं या टूथपेस्ट है, साबुन है, कुछ भी आप ले रहे हैं, कुछ बाइक है, कार है, कोई भी चीज मान लीजिए अगर 3000 रुपए में तैयार हो रहा है तो लगभग 10,000 रुपए में बिकता है। अगर आप बाजार से 100 रुपए की कोई चीज आप लेकर के आ रहे हो ना, मान लो आप कुछ लेने गए और आप 100 रुपए की कोई चीज लेकर के आए, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा वो सामान सिर्फ 30 रुपए में तैयार है, सिर्फ 30 रुपए। फिर वो 100 रुपए में क्यों बिका? क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग होते हैं। मैन्युफैक्चरर होता है जिसने बनाया है, फिर C&F एजेंट है, तो चलो बनाने वाले का तो प्रॉफिट पहले ही था, उसी 30 रुपए में। फिर C&F एजेंट है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर डीलर है, पता चला कोई स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर कोई डीलर है, कोई रिटेलर है। तो कस्टमर तक आते आते बीच में बहुत सारे लोग रहते हैं। फिर बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं शहरों में, न्यूज़पेपर है, टीवी चैनल है, हर जगह पे विज्ञापन चल रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज
आज के डेट में पता चल रहा है 3 बड़े सेलिब्रिटीज, जैसे गुटखे का विज्ञापन आता है, एक उदाहरण के तौर पे, अब सिर्फ गुटखे के विज्ञापन के लिए सिर्फ 3 सेलिब्रिटीज को एक कंपनी पता चल रहा है साल के 300 करोड़ दे रही है। अब 300 करोड़ रुपए प्लस विज्ञापन होर्डिंग्स है, इतने बड़े बड़े शहरों में होर्डिंग्स होता है, फिर टीवी चैनलों पे, अब पता चल रहा है जो भी होगा, मान लीजिए 2000 करोड़ 5000 करोड़ सिर्फ अगर विज्ञापन पे जा रहा है, तो पैसा कहां से आया? मतलब जो सामान जितने में तैयार हुआ था वो काफी महंगे में बिक रहा है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की जो एक्चुअल कॉस्टिंग बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक की कॉस्टिंग 10% से कम होती है। कोल्ड ड्रिंक जितने में भी बिकता है, मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक अगर 50 रुपए में बिक रहा है तो 5 रुपए से कम में तैयार है, 10% उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग होती है। अब इतने किसी रेट पे जाकर के बिक रहा है, तो ये तो बात हो गया कि बीच में सब होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में फायदा क्या मिलता है? डायरेक्ट सेलिंग में फायदा मिलता है कि 30 रुपए का चीज जो 100 रुपए में बिक रहा है, बीच का जो 70% है, अब 30 रुपए का सामान 100 रुपए में बिक रहा है तो 70 रुपए, बहुत छोटा रकम लगता है ना? 30 रुपए का सामान 100 रुपए में बिका तो डिफरेंस कितना है? 70 रुपए। तो डिफरेंस बड़ा छोटा लगता है। ये दुनिया जब तक चलेगी तब तक सामान बनाए जाएंगे और तब तक लोग सामान खरीदेंगे, ये आप मानते हो? फिर रुक जाएगा कभी ऐसा? कभी ऐसा आएगा पूरी दुनिया में लोग कुछ नहीं खरीदेंगे? ऐसा कोई दिन नहीं होने वाला। तो जब तक लोग हैं, मतलब जब तक ये दुनिया है तब तक लोग हैं, और जब तक लोग हैं तब तक लोग सामान खरीदेंगे और कोई ना कोई बनाएगा, और बनाएगा तो वहां तक पहुंचाने का माध्यम तो चाहिए। तो माध्यम एक है जो इस बिजनेस के बाहर है, जो परंपरागत प्रणाली है, जहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे 30 रुपए का सामान 100 रुपए में, 3000 का सामान 3000 का सामान 10,000 में, 30,000 का सामान 1 लाख रुपए में, सही है? या 30 लाख रुपए का सामान 1 करोड़ है। आज मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग का जो व्यवसाय है इंडिया में लगभग 25,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है। डायरेक्ट सेलिंग 25,000 करोड़। और इंडिया में जो अनुमानित है 2030 तक इंडिया में लगभग जो अनुमानित है 2 लाख करोड़ पे इसको जाना है। कितने पे? 2 लाख करोड़।